आप सुन रहे हैं कहानी हत्यारा कौन, मेरी यानी अर्चना ठाकुर की आवाज़ में। सुमिता बेचैन थी। पहली बेटी के बाद टेस्ट कराया, अब की फिर लड़की थी। पति सर पकड़े बैठा था। सुमिता अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर मुड़ी ही थी कि सामने सास खड़ी दिखी। तुम लोग जैसे ही घर आए मैं देखते ही समझ गई, पर इतनी सी बात के लिए मुँह लटकाने जैसी क्या बात है। वे आराम से बात कह रही थीं, बस सुमिता के चेहरे पे बेचैनी छाई हुई थी और दोनों एक साथ उनके चेहरे की ओर देखते हैं, पर वे मुड़कर जा चुकी थीं। चंद मिनटों में जैसे फिर प्रकट हो गई दोबारा। बहू, मैंने मेधा से बात कर ली है, अभी आती है। उसके पहचान का एक हॉस्पिटल है, बस तुरंत सफाई हो जाएगी, तुम परेशान ना हो। सुमिता अवाक अपने पति की ओर देखती है। वह उसका तात्पर्य समझते कहता है, मम्मी जैसा कहती है करो, कुछ सोचने जैसी बात नहीं। उठते हुए वह फिर कहता है, अब मैं ऑफिस निकल जाता हूँ। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया और सुमिता किसी हॉस्पिटल में एक बेड पे लेटी थी। वहीं बगल में उसकी सास, माँ, नंद, मेधा और 5 वर्षीय बेटी खड़ी थी। भाभी, नर्स ने बताया है अभी डॉक्टर किसी ऑपरेशन में हैं, उनके आते ही मिनटों में काम हो जाएगा, आप परेशान ना हो। वे तो बहुत मामूली सी बात है ये तो, नंद कहती हुई धीरे से मुस्कुराई। सुमिता भी फंसी फंसी सी हंसी हंसती है। अरे आप तो ढिंडोरा पीट बैठी, हम जब पति पत्नी दिखाकर आए और पता चला रिकी है तो तुरंत बस फैसला किया और सीधे सफाई करके ही घर वापस आए। मेरे तो ससुराल वालों को पता भी नहीं चला। कहकर फिर से वो हंस दी। बस आते ही कहा, थक गई हूँ, एक दिन आराम कर सब नॉर्मल हो जाएगा। सुमिता की नंद आराम से अपनी बात कह गई। सुमिता देखती है कि उसकी माँ और सास भी आपस में बात कर रही हैं। उसकी माँ उसकी सास को बता रही थी, अरे क्या बताएं, बेटी की आस में 7 बेटियां की माँ बन गई, फिर हाथ ही जोड़ लिया कि लगता है बेटा नसीब में ही नहीं। हाँ, जब नसीब में लिखा हो तो क्या करे, लाचारी से उसकी सास उसकी माँ से बोल रही थी। मेरे भी 4 बेटों के बाद मैंने जब दिखाया लड़की है, इसके पापा ने बड़ी दवा खिलाई, पर देखो फिर भी मेधा आ गई। हल्के से वे हंसती ही बोली। तभी वहाँ डॉक्टर नर्स के साथ आती है। अरे कुछ सोचना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने तो सही समय पर पता लगा लिया। अभी देखो 5 महीने का गर्भ था, अब गिराने आई थी, बहुत रिस्की होता है, पर मेरा भी इसका बहुत पुराना अनुभव है। ऑपरेशन सफल रहा। निर्लजता की मुस्कान डॉक्टर और नर्स दोनों के चेहरे पर खिल रही थी। तभी सुमिता की बेटी ने स्विच से खेलते खेलते टीवी का स्विच ऑन हो जाता है और एक चैनल झट से तेज आवाज़ के साथ खुल जाता है। अब सबका ध्यान एक साथ उस ओर चला गया। चैनल में एक ऐड आ रहा था जिसमें एक सेलिब्रिटी महिला कह रही थी, भ्रूण हत्या महापाप है, अपने गर्भ में पल रही लड़की को मारना हत्या ही नहीं महाहत्या है, और इसके हत्यारे आप न बने। नर्स ने तेज आवाज़ के कारण झट से टीवी बंद कर दिया और प्यार से उस नन्ही बच्ची के गालों में हाथ फिराया, जिससे अपनी तरफ ध्यान पाकर वो बच्ची उससे पूछ बैठी, हत्यारे क्या होता है? नर्स चौंक गई। बच्ची का सवाल सुन सब अपनी अपनी बगलें यूँ झांकने लगे, मानो बच्ची ने हर किसी से ये सवाल किया हो। कहानी समाप्त। धन्यवाद।